मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 421 और शो का टॉपिक है आजमाइश। शो का टॉपिक है आजमाइश और तलावत कलाम पाक है अब्रानियों उसका 3 बाब, पालूस रसूल का खत अब्रानियों के नाम उसका 3 बाब, उसकी 6 आयत से 6, 7 और 8 आयत पढ़ूंगा। तो यूं मरकूम है लेकिन मसीह बेटे की तरह उसके घर का मुख्तार है। लेकिन मसीही बेटे का तरह उसके घर का मुख्तार है और उसका घर हम हैं और उसका घर हमने बशर्तिया के अपनी दिलेरी और उम्मीद का फख्र आखिर तक मजबूती से कायम रखे, आखिर तक मजबूती से कायम रखे। बस जिस तरह रूहुल कुदुस फरमाता है कि अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो, अगर हम आज उसकी आवाज सुने तो अपने दिल को सख्त ना करें, तो अपने दिल को सख्त ना करें। जिस तरह के गुस्सा दिलाने के वक्त आजमाइश के दिन जंगल में क्या था। यीशु मसीह के मुतल्लिक है कि आजमाइश के दिन जंगल में क्या था। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। तो जैसे कि मैं शुरू में बता चुका हूं कि आज का मेरा टॉपिक है आजमाइश और शो है मेरा 421। और सबसे पहले जो दुआ है, एरिक गेल साहब जो यूएसए मैरीलैंड में है, उन्होंने बहुत खूबसूरत आजमाइश के हवाले से दुआ लिखी। आए खुदावन, हम आजमाइशों के काबिल नहीं, आए खुदावन, हम आजमाइशों के काबिल नहीं, हमें बस रहमतों से नवाज दे, हमें बस रहमतों से नवाज दे और आजमाइशों को टाल दे, और न बस आजमाइशों में टाल दे। हम आए खुदा में सलाइक, हम आए खुदामंद, हम आजमाइशों के काबिल नहीं, हमें बस रहमतों से नवाज दे और आजमाइशों को टाल दे, हमें आजमाइश में न पड़ने दे। आए हमारे बाप, हम पढ़ते हैं तो उसमें अर्थ के हमें आजमाइश में ना पड़ने दे। और यही बात जो है खुदा ने, जो एरिक साहब ने जो दुआ लिखी है कि हमने इस काबिल नहीं है कि हमें आजमाइश में ना पड़ने दे और हमें रहमतों से नवाज दे और आजमाइशों को टाल दे। बिल्कुल जैसे अभी मैंने हवाले में पढ़ा कि आजमाइश के वक्त जंगल में क्या था। खुदाम यीशु मसीह खुदा का बेटा आजमाया गया, शैतान ने आजमाया उसे, लेकिन वो अपनी आजमाइश में बिल्कुल पूरा उतरा, किसी भी तरह से वो शैतान के सामने बिल्कुल लड़खड़ाया नहीं, ना उसकी बातों में आया है, लेकिन वो तो खुदा था, खुदा का बेटा था, तो इसलिए उसे तो किसी किस्म की घबराहट की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन हम कमजोर हैं, इंसान हैं, और यही एरिक साहब कह रहे कि हम आजमाइशों के काबिल नहीं, हम इतने ताकतवर नहीं, हम कमजोर हैं। तो हमें कभी भी किसी बहुत बुरी आजमाइश में न पड़ने दे, अपनी रहमतों और फजलों से सब्रे यूब, जो यूब का बाइबल में वाक्य है, वो बहुत मजबूत रहा, बहुत मजबूत रहा, आजमाया गया और खुदा के सामने बहुत मजबूत रहा। जैसा भी शैतान को खुदा ने कहा कि जो तू मर्जी उस पर कर दे, लेकिन उसकी तू जान नहीं लेना, और वो पूरी तरह हर तरह से वो आजमाया गया। और खुदा ने जब वो सारा उसका वक्त आजमाइश का था पूरा हुआ,
तो खुदा ने फिर सब कुछ उसको वापस दिया गया। सब्र अय्यूब, जो कि बहुत मशहूर बात है कि हम अक्सर दुआ में कहते हैं, खुदा बाप जी मुझे भी सब्र अय्यूब अता कर, ताकि मैं भी हर आजमाइश से पूरा करूं। दूसरी बात है गिल साहब की, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपका घर कैसा दिखाई दे। बहुत खूबसूरत पोस्ट, और ये क्रिसमस के हवाले से कि हम अपने घरों को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि खुदा यीशु मसीह को अपने घरों में खुश आमदीद करें, और खूब चरनी जो भी हम अपने दस्तूर के मुताबिक खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के मौके पर करते हैं। तो उस हवाले से आरिक साहब ने लिखा है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपका घर कैसा दिखाई देता है, क्योंकि क्रिसमस तो सिर्फ मसीह खुशियां बांटने के नाम है कि हम अपने दोस्तों, अजीजों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों में खुशियां बांटे। ये है क्रिसमस। मैं अपना घर सजा लूं जो मर्जी, और मैं किसी से पूछूं ना तो मेरा क्रिसमस क्या है, मेरी खुशी, वो खुशी तो वो होती है कि हम एक दूसरे से खुशियां बांटें, एक दूसरे को मुबारकबाद दें, एक दूसरे को शुक्र अदा करें कि हमने सारा साल बहुत खूबसूरती से गुजारा, और खुदा ने सारा साल दिसंबर तक हमें बहुत से तो तंदुरुस्ती की। और ये है खुशी खुदा यीशु मसीह के जन्मदिन की तो खुशी बहुत बड़ी, लेकिन उससे बड़ी खुशी ये है कि हमें खुदा ने पूरा साल ठीक रखा, और आज हम इस काबिल हैं कि हम फिर खुदा यीशु मसीह का जन्मदिन, खुदा यीशु मसीह की पैदाइश का दिन, बड़ा दिन देख रहे हैं। तो उसके बाद जॉन मंटो साहब फिलाडेल्फिया में, उन्होंने लिखा है, कभी साथ बैठो तो बताएं दर्द क्या है। क्या बात है, कभी साथ बैठो तो बताएं दर्द क्या है। आप यूं दर्द से पूछोगे तो खैरियत ही बताएगा ना। अब मेरे साथ या सबके साथ कोई ना कोई तो परेशानी है, और जब कोई मुझसे आके पूछे तो मैं तो कितना भी दर्द हो, कितनी भी किसी चीज की तकलीफ हो, क्या हो मेरे दिल में, कितनी भी परेशानी, तो जो पूछेगा आके किसी, तो गिल साहब क्या हाल है, ठीक है, तो मैं तो उसको खैरियत ही बोलूंगा, जी बिल्कुल खुदा का शुक्र है। लेकिन कई दर्द ऐसे, मोस्टली दर्द ऐसे सिर्फ हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो अब यूं दर्द से पूछोगे तो खैरियत ही बताएंगे ना। कि जो बंदा दर्द में मुब्तला है, परेशानी में मुब्तला है, तो वो तो खैरियत से ही खैरियत ही बताएगा ना। बहुत खूबसूरत शेर नदीम आरफ मंटो, उन्होंने लिखा, यीशु मसीह की अंजील एक आईना है। बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात। वो आईना है जो हमारे दिल गुर्दों को हर तरह से जांचता है, और हम अगर उस अंजील मुकद्दस को पढ़े तो हम अपने आप को भी उस आईने में देख सकते हैं। उस आजमाइश से हम भी गुजर के देखें तो सही कि बाइबल एक आईने की तरह कि जो हमारे, हम आईना देखें तो सिर्फ हमारा चेहरा देखता है, लेकिन बाइबल मुकद्दस को पढ़े और उस पर अमल करें, उसको समझे, तो वो आईना हमें अंदर तक हमें बता सकता कि हम क्या है। इसलिए बहुत खूबसूरत लिखा नदीम आरफ मंटो ने कि मसीह यीशु की अंजील एक आईना है जिसको आप देख भी सकते हो और अपने आप को संवार भी सकते हो। बिल्कुल ये वो आईना है जिसको हम देखते हैं, देख सकते भी हैं, और इसको पढ़कर इसकी खूबसूरत बातों पर, खुदा यीशु मसीह की बातों पर, खुदा बाप की बातों पर, नबियों के नविश्ते और जो भी अलहमदी चीजें हैं, उनको पढ़कर हम अपने आप को संवार सकते हैं, सुधार सकते हैं। जो हमारे ऊपर आजमाइशें आती हैं, हम उन आजमाइशों से निकल सकते हैं, क्योंकि ये आजमाइश के लिए तो शैतान हर वक्त तैयार रहता है। उसने तो खुदा बाप के बेटे यीशु मसीह को, हमारे मुनज्जी दो आलम को भी नहीं बख्शा था। उसने भी जब 40 दिन रात भूखा प्यासा जंगल में रहा
तो उसको भी आके आजमा लिया, और आप वो जानते कि क्या क्या आजमाइशें उसने उस पर की, लेकिन खुदाम यीशु मसीह ने उसको डांटा कि ऐ शैतान दूर हो जा, और शैतान उसे छोड़ के चला गया। क्योंकि हर चीज जो है वो शैतान कभी भी, दुनियावी तौर पर देखो, जो लोग शैतानी काम करते हैं उनके साथ कितना कुछ ज़लालत होती है, कितनी कुछ उनको जलील किया जाता है, बहुत कुछ सुनाया भी जाता है, लेकिन वो फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, क्योंकि वो शैतान के चेले हैं और शैतान की बातें करते हैं। तो वो आपको दुनियावी तौर पर बहुत बड़ी बड़ी आजमाइशों में डालते हैं, और आपको खुदा अगर इस पाक कलाम को जैसे लिखा कि एक बहुत यीशु मसीह की अंजील एक आईना है, अगर हमने इस आईने को देखे तो हम सारी आजमाइशों से, जैसे हमारे खुदा यीशु मसीह आजमाया गया और उसने शैतान पर फतह पाई, हम भी शैतान पर फतह पाएंगे, और सब्रे अय्यूब की तरफ भी हम इन आजमाइशों से गुजरे, लेकिन मजबूत दिल और दिमाग के साथ, तो जरूर हम आजमाइशों से गुजर के कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। उसके बाद मरियम यशवा, बहुत खूबसूरत पोस्ट लिखी उसने, मरियम यशवा, जिंदगी का चुनाव करें, जिंदगी का चुनाव करें। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जिंदगी का चुनाव करें, अच्छी जिंदगी का चुनाव करें, खुदा यीशु मसीह के बेटे की बातों का उस पर अमल करके, अंजील मुकद्दस को पढ़ के, जैसे यीशु मसीह की अंजील एक आईना है, तो हम अगर उस आईने का, उसके आईने का चुनाव करो, उसको पढ़कर उसकी बातों पर अमल करे, तो जिंदगी, तो मरियम यशवा ने लिखा, जिंदगी एक चुनाव का नाम है। बिल्कुल, कि हम अपनी जिंदगी का चुनाव कैसे करते हैं, बुराई की तरफ, अच्छाई की तरफ, खुदा की तरफ या शैतान की तरफ, क्योंकि जिंदगी मेरी और आपकी खुदा की दी हुई है, क्योंकि जिंदगी का मालिक तो, लेकिन जब तक हम इस दुनिया में हैं, हमें चुनाव करना है कि हम शैतान की बातों में चुनाव करें जिंदगी का, या खुदा की बातों में करें, या बाइबल मुकद्दस को देखते हुए जो आईना है उसको देखकर हम उन चीजों को हम अमल करें, तो हर आजमाइश से बच सकते हैं। जो मरियम यशवा लिखती हैं, खुदा ने ये जिंदगी हमें तोहफे में दी है, तोहफे के तौर पर दी है, मगर जिंदगी कई दफा इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती। कई दफा, अगर इसको मैं इस तरफ करूं कि जिंदगी कई दफा हमने किसी न किसी आजमाइश में डाल देती है जिंदगी, मगर जिंदगी कई दफा हमें इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जब मौत एक बेहतरीन चुनाव दिखाई देती। मतलब जिंदगी इतनी परेशान कर देती कि उसके बाद हम इतना ही सोचते हैं कि अब मौत ही आ जाए तो बेहतर है, क्योंकि हम आजमाइश में पड़ना और उसका मुकाबला करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। खुदा यीशु मसीह के बाद इंसानियत के नाते, इंसान होते हुए, जिंदों की जमीन पर रहते हुए, खुदा यीशु मसीह के बाद जो सबसे बड़ी आजमाइश थी वो अय्यूब पर रही। यीशु मसीह तो खुदा का बेटा था, वो तो आसमान से आया था, वो आसमान का बाशिंदा था, लेकिन वो इंसान होते हुए आजमाया गया। लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ी आजमाइश अय्यूब पर आई, जिसको सब्र अय्यूब के, और उसने वो जिंदगी, जैसे ये लिखा कि एक बेहतरीन चुनाव, जब बहुत एक बेहतरीन चुनाव दगा, इतना कुछ वो हुआ उसके साथ, लेकिन उसने ये नहीं किया, उसने खुदा को ही पुकारा, खुदा की ही बातों को माना। उसने बिल्कुल नहीं कहा कि खुदा बाप जी मैं तंग आ गया हूं, मुझे ले जा, मुझे मौत दे दे, नहीं, लेकिन उसने सब्र से हर चीज बर्दाश्त की, और जो शैतान ने उस पर इतनी बड़ी आजमाइश डाली थी वो कामयाब हो गया। बहुत खूबसूरत मरियम लिखा आपने, मगर खुदा चाहता है कि आप सिर्फ जिंदगी ही नहीं बल्कि हमेशा की जिंदगी का चुनाव करें, क्योंकि जिंदगी कौन है?
खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी है। उसने कहा कि मैं जिंदगी हूं। तो जिंदगी तो वो है, हमने उसका चुनाव करना है, उसकी बातों पर अमल करना है। तो शैतान हमने क्या आजमा सकता, जबकि यीशु मसीह हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में बस जाएगा। तो जब शैतान देखेगा कि यहाँ तो खुदा यीशु मसीह बैठा है, तो फिर वो भाग जाएगा, आपको आजमाइश नहीं देगा। अगर आजमाइश आएगी तो आप फतह याब हो गए। हमारे घरों में बहुत सारी हम रखते हैं, रोजरियां लटका देते हैं, खुदा यीशु मसीह की तस्वीरें बड़ी बड़ी मेरे घर में, मेरे शो में आप देखते हैं। और हम इसलिए भी कई बार ये तस्वीरें लगाते हैं कि यहाँ पर शैतान कभी हमलावर नहीं होगा, क्योंकि वहां पर खुदा यीशु मसीह की खूबसूरत तस्वीर है जो हमारे दिलों में बसता है। इसलिए हमें अपने दिलों में खुदा यीशु मसीह को बचाना चाहिए। कोई खुदा चाहता है आप सिर्फ जिंदगी नहीं बल्कि हमेशा की जिंदगी का चुनाव करें। खुदा आप में से सलामती के ख्यालात में बुराई नहीं, ताकि वो आप नेक अंजाम की उम्मीद बख्शे और हमेशा की जिंदगी का चुनाव करें और अपनी जुबान से इकरार करें, अपनी जुबान से इकरार करें कि मसीह यस्सु ही निजात देता है। तो जब मसीह यस्सु को हम कहते हैं हमारा निजात देता, तो फिर आजमाइश क्या करेगी? जहां पर निजात हिंदा बैठा हुआ है, निजात हिंदा हमारे घर में मौजूद है, निजात हिंदा हमारे दिलों में मौजूद है, तो फिर कोई आजमाइश हमें नहीं। निजात हिंदा इस बाइबल मुकद्दस में मौजूद है, जिसको हम पढ़कर हर किस्म की आजमाइश, हर किस्म के मुश्किल से हम बच सकते हैं। बहुत खूबसूरत पोस्ट मरियम आपने डाली। उसके बाद शाहिद मिर्जा के बहुत अच्छे जो शेर हैं, मकसूद इम्तहान है तुझे और किस कदर, क्या बात है, आजमाइश किस कदर आपको मकसूद है, अगर मैं इस हवाले से कहूं, क्योंकि मेरा टॉपिक ही आजमाइश है। मकसूद इम्तहान है तुझे और किस कदर, यार अब तेरी जमीन पर फिरता हूं मैं दर बदर। क्यों मैं दर बदर फिरता हूं? कि इसलिए कि मैं और आप या जो भी दर बदर, किस वजह से? क्योंकि हमारा खाल के हकीकी से हम दूर हैं, खुदा यीशु मसीह उसके बेटे से हम दूर हैं। तो इस वजह से हम दर बदर हैं, और दर बदर से मराद तो हम खुदा से दूर हैं और दर बदर क्यों? कि हम यीशु मसीह को, जो हम जब भी मैंने ये पढ़ा कि अपनी जुबान से इकरार करें कि मसीह यीशु ही निजात देता है, तो जब हम मसीह यीशु को निजात देता मानेंगे तो हम कोई सी भी किस्म कोई हमें कोई ऐसी बात नहीं होगी हमारे साथ कि जो जिंदगी में हम मुश्किलों में, आजमाइशों में पड़े। मकसूद शाहिद मिर्जा साहब, मुझे नहीं पता ये कौन है, मुस्लिम भाई हैं, लेकिन शेर जो मैं अपने हवाले से और इसी वाले से मैं समझता हूँ लिखे हैं, क्योंकि मेरी दुआ में भी होता नहीं असर। 100% सच्ची बात, क्योंकि हमारे मुस्लिम भाई भी दुआ करते हैं, उनका भी खुदा पर ये ईमान है, लेकिन हमारा ईमान खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह पार का। और अक्सर वो सवाल करते हैं कि आपके 3 खुदा हैं, आप 3 खुदाओं को मानते? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है, तसलीस है, जो हर आदमी इसको नहीं खोल सकता, ना समझा सकता, लेकिन वो मानते खुदा को है। इसलिए और बाइबल मुकद्दस को वो अलहामी किताब मानते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। तो क्योंकि मेरी दुआ में भी होता नहीं असर, मौला करीम मैं भी तो तेरा बशर हूं, तो मौला करीम जब मेरा, मैं भी तेरा बंदा हूं, मैं भी, तो मेरी दुआओं का असर क्यों नहीं होता? मैं भी दुआ मांगता, हम सब दुआ मांगते हैं। तो हम ये अक्सर सोचते हैं कि यार सुबह शाम चलता फिरता मैं दुआ करता हूं, तो मेरी दुआओं का असर क्यों नहीं होता? मेरी दुआ क्यों नहीं सुनी जाती? क्या वजह है? क्या कमजोरी है मुझ में? कमजोरी ये है कि हम मुंह से दुआ मांगते हैं, मुंह से या दिखावे से, या जितने भी लोगों के सामने बैठे अच्छे से अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। खुदा को एक सामने को बहुत अच्छे अल्फाजों की जरूरत नहीं, खुदा को तो सिर्फ
सच्चे लफ्जों दिल से लफ्ज अदा हो तो फिर दुआ सुनी जा सकती है। मौला करीम मैं भी तो हूँ तेरा बशर, क्योंकि मेरी दुआ भी में भी होता नहीं असर, इसलिए असर नहीं होता कि हम सच्चे दिल से अच्छे दिल से दुआ नहीं करते, और हम खुदा या शैतान हमारे ऊपर आजमाइशें भेजता रहता है और हम उन आजमाइशों में कामयाब नहीं होते, चूंकि हम निजात हिंदा पर ईमान पुख्ता नहीं रखते। शकीला शफक गुल बहुत अच्छा लिखा है, यस्सु के तालीमात को आम करने के साथ मसीह किरदार अदा करना जरूरी है। ये बात कि मसीह, हम मसीह कहते हैं, मैं ईसाई नहीं जो मैं मसीह हूं, मसीह यस्सु मसीह का मानने वाला, लेकिन जो यस्सु मसीह की तालीम को आपके आम करने के लिए साथ मसीही किरदार अदा करना लाजमी और बेहतरीन है, क्योंकि यस्सु मसीह ने किरदार से ही मुसीबत मोहब्बत का किरदार से ही मोहब्बत का प्रचार किया था, क्योंकि वो तो मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है। और जब भी किसी से सवाल किए तो उसने यही बोला कि सबसे बड़ा हुक्म क्या है, मोहब्बत का। तो फिर जब वो मोहब्बत है, और इसी वजह से वो कभी भी उसने मोहब्बत से, प्यार से, हलीमी से जो तालीम शुरू की, और हलीमी तक ही सलीब उठाते तक भी वो हलीमी रहा, मोहब्बत में ही रहा। जो उसको दुख तकलीफ कोड़े मार रहे थे, मुंह पर थूक रहे थे, उसने उनके लिए भी दुआ की थी। तो इसलिए यस्सु की तालीमात को आम करने के साथ मसीही किरदार अदा करना लाजमी है, तो लाजमी और बेहतरीन है, क्योंकि यस्सु ने किरदार ही से मोहब्बत का प्रचार किया था। बहुत खूबसूरत शकीला। उसके बाद डैनियल अनायत सलीबी साहब बहुत खूबसूरत लिखते हैं। बहुत, मेरे पास एक ही किताब है लेकिन 4 किताबें के 5 किताबें वो लिख चुके हैं। तो लेकिन उनकी टाइमलाइन पर तो सारा क्रिसमस के बहुत सारे जो कलाम है यीशु मसीह के आमद के हवाले से, तो उन्होंने लिखा है, मसीहा जग में आए तो जमाने मुस्कुराने लगे। क्या बात है, बिल्कुल सच्ची बात है कि मसीह तो आज से 2000 साल पहले आया था। वो उस वक्त से लेकर आज हम उसका 2019वां सालगिरह मनाए, और हम कितने खुश हैं, कितने मुस्कुरा रहे, कितनी खुशियां, कितने घर सजा रहे, किस लिए कि हम बहुत खुश हैं कि यीशु मसीह हमारा निजात दीनदार है, और मुस्कुराते हैं चेहरों पर मुस्कान है, खूबसूरती के मुस्कान है, खूबसूरत मुस्कुराहट है, क्योंकि मसीह जग में है। मुजस्सम मुस्कुराए तो जमाने मुस्कुराने लगे, क्योंकि यीशु मसीह की थी तालीमी मोहब्बत थी। वो गुस्से में तो नहीं आते थे, वो मुस्कुराते थे जब भी बात करते, तालीम देते। यस, खुदा की तालीम, मोहब्बत की तालीम, प्यार की तालीम, हलीमी की, तो उनके चेहरे पर मुस्कान जो थी हर वक्त रहती थी। फजाओं में बशारत को बख्शी भी जिसने मसीही आई, फजाओं में बशारत को बख्शी भी जिसने मसीही आई, मसीहा की वो चरनी में समाए, तो जमाने मुस्कुराने लगे। बिल्कुल वो चरनी, भले वो एक आम सी चरनी में जहां पर चारा भैंस गाय जो भी खाते हैं, वो आम सी बात है। हम चरनी को तो सिर्फ उतनी को वक़्त देते हैं जब हम चारा डालते हैं। वो बैल गाय जो भी हमारे घरों में होते हैं, जिनको हम पालते पोसते हैं, वो सिर्फ खाना देते हैं उनको, उसके बाद चरनी खाली हो जाती। लेकिन ये चरनी ऐसी कि आज तक वो चारा, वो घास जहां यीशु मसीह मौजूद है तो वो उसी तरह मौजूद है। और चरनी को बहुत बड़ी, खुरली को बहुत बड़ी अहमियत दी गई। खुदा ताला ने अपने प्यार से बेटे को ही भेजा। खुदा ताला ने अपने प्यार से
ही अपने बेटे को भेजा। वो जब तक तशरीफ लाए तो जमाने मुस्कुराए। वो जब तशरीफ लाए, जो खुदा यीशु मसीह जब जमाने में दुनिया में इस दुनिया में आए तो जमाने मुस्कुराए। जो कितने जमाने फरिश्तों ने गीत गाए, गडरियों ने उनको सजदा किया, मजूसियों ने, और किसने खुशकिस्मत उस वक्त बैतलहम की गलियों के लोग थे जिन्होंने उस यीशु को अपने सामने देखा, अपनी आंखों से देखा, चरनी में पड़ा, माँ मरियम की गोद में देखा, तो कितने वो खुशकिस्मत ले। लेकिन हम तो आज भी अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते कि अगर हम उस चरनी को, जहां वो पैदा हुआ वहां मौजूद है वो चरनी, हम देख ले तो हम समझते कि हम, जैसे हमारे मुस्लिम भाई कहते कि जी हज हो गया, और सच्ची बात है कि फिर हम यही समझते कि हमने वो देख लिया जहां नजातिंदा पैदा हुआ और इस चरनी में उसकी माँ ने उसको रखा था। बशर को आसमान की तो कोई आते नहीं देखा, किसी ने भी किसी बशर को, किसी आदमी को, किसी इंसान को आसमान से आते नहीं देखा। वो जो भी एक निजाम है को वो अपने माँ के वतन से ही पैदा होता है। ठीक है, ये भी माँ मरियम के वतन से पैदा, लेकिन इंसानी तरीके कार से नहीं, खुदा की कुदरत से, रूहुल कुदस की कुदरत से, और वो उस तरह पैदा हुआ। लेकिन वो कुछ देर ही रहा दुनिया में इंसान बनकर, लेकिन वो खुदा था और खुदा ही था, खुदा ही है। और जब वो सारा जो कुछ उसने करना था कर लिया, जी उठा और आसमान पर उसी जगह चला गया जहां खुदा के साथ है, अज़ल से था, कलमा मुजस्सम हुआ और आज भी अपने बाप के दाहिने हाथ बैठा है। बशर को आसमान से तो कभी आते नहीं देखा, फलक से शाफी आए तो जमाने मुस्कुराने, शाफी आए, शफा देने वाले, ऐसी शफा दी कि मुर्दे भी जिंदा किए, बुजुर्गों को नाला ठीक किया, कोड़ियों को शफा दी, ये वो शाफी थे। बहुत खूबसूरत नायत डैनियल स्लीबी साहब आपने लिखा। आज का शेर बहुत अच्छा है, नहीं उसके बाद रहमत रजा साहब ने 3 शेर बहुत अच्छे लिखे। मेरा मसीहा है मजबूर और लाचार होने नहीं देता, मेरा मसीहा यीशु मसीह मुझे मजबूर और लाचार नहीं होने देता, किसी मुश्किल में है तो गिरफ्तार नहीं होने देता। तो बिल्कुल हम किसी भी मुश्किल में, किसी भी आजमाइश में पड़े, अगर हमारे साथ और हमारा ईमान है, हम पुख्ता ईमान रखते हैं कि खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह पाक हमारे साथ है, तो फिर आजमाइश कैसे आती? अगर आजमाइश आती है तो हमारी कमजोरियों की वजह से आती है, हमारी नालायकियों की वजह से आती है, क्योंकि हम खुदा से दूर या उसके बेटे से दूर होकर जो कलाम मुजस्सम हुआ उससे जब पीछे हट जाते हैं तो फिर मगरूर तकब्बर में दुनियावी तौर पर आ जाते, तो फिर शैतान हमारे अंदर आता, फिर हम आजमाइशों में पड़ते हैं। लेकिन हमारा खुदा यीशु मसीह ने जातिंदा आजमाइश में पड़ा, लेकिन उसने शैतान को झिड़क दिया, बिल्कुल हर तरह से वो कामयाब रहा। तो दूसरा शेर है रहमत रजा का, खुदा कदूस पर जो कामल यकीन रखते हैं, खुदा कदूस पर जो कामल यकीन रखते हैं, हालात कैसे भी हो मंजिल हसीन रखते हैं। जो खुदा कदूस पर, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह पाक कर यकीन रखते हैं, वो हर आजमाइश से, कितने भी मुश्किल हालात हो, हालात कैसे भी हो, वो मंजिल हसीन रखते, बहुत खूबसूरत मंजिलें रखते हैं। वो इसी वजह से हमें मंजिलें खूबसूरत मिलती, क्योंकि हमारा यकीन, पुख्ता यकीन जो है वो खुदा यीशु मसीह, उसके बेटे पर, उसके कलाम पर, जो बाइबल मुकद्दस में हर तरह से मौजूद है। जैसे अभी बहुत खूबसूरत पोस्ट लिखी थी कि हम यीशु मसीह की अंजील को एक आईना है, खुदा यीशु मसीह की अंजील है जो आईना है, जो हमें
सारे रास्ते जो ऊपर से लेकर जमीन तक खूबसूरत रास्ते हैं, जो खुदा के रास्ते, यस्सु के रास्ते, उसकी मनाती के रास्ते, तो वो सारे रास्ते हमें वो बाइबल मुकद्दस से मिलते हैं। और हमारी जिंदगी, उसकी जिंदगी जब हमारे साथ होती तो खूबसूरत। और उसके बाद तीसरा शेर है, आज का शेर, जब भी कोई हाथों में पत्थर उठाता है, जब कोई हाथों में पत्थर उठाता है, मुझे पहले मसीही शहीद स्टीफनस, पहला शहीद जो हुआ था खुदावंद यीशु मसीह के रसूलों के, स्टीफनस हुआ था जिसे पथराव किया गया, संसार किया गया था। तो बहुत खूबसूरत शेर लिखा है। और मैं कहता हूँ ये खुदावंद यीशु मसीह की बहुत बड़ी मनाती है कि बहुत मेरे ख्याल है बहुत सारी हिस्ट्री तो मैंने नहीं भी देखी, भारत ये जरूर है कि जितने भी शहीद हुए रसूल, मौत के मुंह में के शहीद हुए थे, आखिरी जो पतरस था वो भी स्लीप पर, जब उसने कहा मुझे स्लीप दिया जाए तो मुझे स्लीप पर उल्ट लटका दिए। और आज भी जो आप पोप की कुर्सी के पीछे देखे स्लीप, वो स्लीप उल्टी लटक रही है। उसने ये मरने से पहले कहा था क्योंकि उसको भी सजा स्लीप की हुई थी, तो फिर वो सजा जो स्लीप है वो उल्टी है पोप की, इसलिए कि उसने स्लीप भी मौत खुदावंद यीशु मसीह की तरह बर्दाश्त की थी। बहुत खूबसूरत रजा साहब ने लिखा। तो उसके बाद अदास लम्हे की बहुत अच्छी पोस्ट है, कहीं हमारी दुआएं इसलिए तो रद्द नहीं होती, ये बिल्कुल ठीक बात है, बहुत खूबसूरत पोस्ट, कि कहीं हमारी दुआएं इसलिए तो रद्द नहीं होती कि हम अंदर से बेयकीन बददिल होते हैं। बिल्कुल, और इसी वजह से चूंकि हम बेयकीन बददिल होते हैं और हमारे ऊपर हर वक्त आजमाइशें रहती हैं और बददिल होते हैं, हम में से हम जिससे मांग रहे थे, जिससे कैसे मांग रहे, खुदा बाप और खुदा बेटे से मांग रहे होते हैं, उसी के खजाने और सखावत पर हमारा यकीन मुतजलजल होता है, डमाडोल होता है। तो फिर दुआ कबूल ना होने का शिकवा क्यों करते हैं? हम क्यों शिकवा करते कि हमारे ऊपर क्यों मुश्किलें आती हैं, हमारे ऊपर क्यों आजमाइशें आती हैं, हम क्यों परेशानियां? इसलिए कि हम दुआ मांगते मुतजलजल रहते हैं। और दूसरी कि हमारे पांव दोनों कश्तियों में मौजूद होते हैं, लेकिन अगर हमारे दोनों पांव खुदावंद यीशु मसीह की कश्ती में मौजूद हो तो फिर कोई आजमाइश नहीं होगी, कोई हमारी दुआ किसी भी तरह से रिजेक्ट नहीं होगी। जो यही जैसे कहते कि मेरी दुआ क्यों नहीं सुनी, क्यों रिजेक्ट होती, क्यों नहीं मंजूर, इसलिए कि हम बददिल होकर यकीन के साथ, भरोसे के साथ दुआ नहीं मांगते। तो इसलिए हमने खुदावंद यीशु मसीह की कश्ती में खड़े होकर दुआ मांगे तो खुदा हर एक की दुआ जो है वो कबूल करेगा। बहुत खूब। उसके बाद ये तबार और तवक्कल का सौदा है। टीना विलियम ने बहुत अच्छे 2-3 चीजें भेजी, बिना सीखे सिखाएंगे तो, ये आजकल के दौर की बात है कि बिना सीखा सिखाएंगे तो आग लगाएंगे, सीख कर सिखाएंगे तो चिराग जलाएंगे। क्योंकि अगर मैं ये कहूं, बुरा नहीं मानना मेरे जितने भी खादमीन भाई हैं, कि हम अगर सीख कर, पढ़कर, कुछ सेमिनरी करके हम सिखाएंगे तो बहुत खूबसूरत अमल होगा। तो नहीं तो जैसे टीना बहन ने लिखा, बिना सीखे सिखाएंगे तो आग ही लगाएंगे। और इससे क्या हो रहा है? आग लगने वाली बात है कि हम फिरकों में, चर्चेस में बटे हुए। अगर हम सीखा कि वाकई खुदा मोहब्बत है, खुदा हमें मोहब्बत का दर्श देता है, तो फिर हमें बहुत सारी बातों को सीख के करेंगे, पाक कलाम पर अमल करेंगे, तो फिर हम आजमाइशों में ना पड़ेंगे और ना कभी जो बाइबल को मानने वाले खुदा को माने कभी आजमाइश में नहीं पड़ेंगे। सीख कर सिखाएंगे तो चिराग जलाएंगे। बहुत खूबसूरत। उसके बाद दूसरा शेर टीना बहन का, मैं चिराग हूं यस्सु नाम का, मैं चिराग हूं यस्सु नाम का। हम सब
यस्सु के मानने वाले हम चिराग हैं, रोशनी करने वाले, सच्चाई की, मोहब्बत की, प्यार की, खूबसूरत यस्सु की बातों की रोशनी के चिराग हैं हम। और इस चिराग को हम जैसे दिए से दिया जलाने वाली बात है, अगर हम इन चिराग को, इस मोमबत्ती को, जैसे कि अभी कल जो तीसरा संडे है गामद का और मोमबत्तियों का, जो मैंने इंग्लिश इंटरव्यू किया था फ्रैंक डीकन का, सबसे पहले मैंने वो सारी मोमबत्तियों का सवाल किया था। और अब यही बात है कि हम चिराग से चिराग जलाएं यीशु मसीह के, ताकि हमारे ऊपर कोई आजमाइश ना आए। मिलता हूं उसकी शान में, सारी चलता हूं उसकी शान में, क्योंकि मैं उसका चिराग हूं, रोशनी हूं और उसी की शान में चलता हूं। फिर टीना विलियम ने लिखा है, इल्म वो नहीं जो आप सीखा है, इल्म वो नहीं जो आपने सीखा है, इल्म तो वो है जो आपके अमल और किरदार से जाहिर हो। ये अमल है कि हम खुदा यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल करें, खुदा के 10 हुक्मों पर अमल करें। जो भी खुदा यीशु मसीह की मुंह की बातें किसी भी तरीके से तमसीलों में कैसे खुदा यीशु मसीह ने कलाम किया, अगर हम सब मिलकर उन पर अमल करें, तो फिर हमारे किरदार से, जो आपके अमल और किरदार से है, वो इल्म जाहिर होगा। और ये लोग मानते हैं, मानेंगे भी कि ये वाकई मसीह है, यीशु मसीह को मानने वाले हैं, निजात हिंदा को मानने वाले हैं, तो आजमाइश किधर जाएगी? भाग जाएगी, शैतान भाग जाएगा। और यीशु मसीह को, निजात हिंदा को मानने वाले हैं, जिसके आमद के दिन है, यीशु मसीह के पैदाइश के दिन है, क्योंकि वो 25 दिसंबर को हमारे दरमियान होगा। तो निहाल नाइटगेल का जो बहुत खूबसूरत निहाल नाइटगेल गुजरांवाले से क्रिसमस का कि आए गडरियो देखो मौजा ऐसा हुआ है। गडरियों को जब फरिश्तों ने दावत दी थी तो ये बात कह रहे हैं, आए गडरियो देखो मौजा ऐसा हुआ है, एक मुनज्जी आज चरनी में सुनो पैदा हुआ है। क्योंकि फरिश्तों ने उनको खबर सुनाई थी, होशाना होशाना कह के, और बोट के चले गए, सुनो चरनी में यीशु पैदा हुआ है। इब्तिदा में जो था कलमा वो मुजस्सम हो गया। यूहन्ना की अंजील में पहली जो हफ्ता है तो यही लिखा कि कलाम मुजस्सम हुआ। और वही बात निहाल ने अपने शेर में लिखी, इब्तिदा में जो था कलमा वो मुजस्सम हो गया, मतमय्यन सब हो गए, सब कहा अच्छा हो गया। बहुत खूबसूरत। एक मुनज्जी आज चरनी में पैदा हुआ, पेशन गोइयां जिसकी सदियों पहले देखो हो गई। सदियों पहले पेशन गोइयां हुई थी। नविश्तों में बहुत कुछ आप पढ़े, सब पुराने आदमी में सब चीजें मिलेंगी आपको। पेशन गोइयां जिसकी सदियों पहले देखो होगी, रंजिशों के शहर में उल्फत ताजा हो गई, नफरतों में प्यार के गुल का खिलता हुआ। जो नफरतों के फूल, वो सारे प्यार में वो खूबसूरत फूल खिलने शुरू हो गए, मोहब्बत के, प्यार के। और आजमाइश जो थी इंसान से दूर होगी। अगर आजमाइश हम पर आती है तो हम अपनी कमजोरियों से या कमजोरी की वजह से आती है। एक मुनज्जी आज चरनी में पैदा हुआ, शहर बैतल हमने माओ जाक चरनी में देख लो। शहर बैतल हमने जाओ जाके चरनी में देख लो। ठीक है, खुदा मैंने पहले भी ये जिक्र किया कि अब भी दावत है कि उस चरनी में जाओ, देखो कि जहां यीशु मसीह पैदा हुआ था वो चरनी मौजूद है, देखो और गवाही दो कि वाकई वो बैतलहम के शहर जहां चरनी में आज भी वो चरनी में मौजूद है। एक कुंवारी पर फजल हुआ, रूह की करनी देख लो कि एक माँ मरियम, मुकद्दसा मरियम जो कुंवारी आज भी उस पर मौजज़ा हुआ, उस पर करम हुआ, उस पर फजल हुआ कि उसके बदन से
कलमा मुजस्सम हुआ, खुदा यीशु मसीह पैदा हुआ, जिसने हर आजमाइश को, शैतान की हर आजमाइश पर पूरा उतरा। जो नविश्तों ने कहा था हाल हाल वैसा हो गया। बहुत खूबसूरत। एक मुनज्जी आज चन्नी में देखो, एक मुनज्जी आज चन्नी में सुनो पैदा हुआ है। बहुत खूबसूरत। तो आज का शो जो मेरा था 321 और शो का टॉपिक था आजमाइश। तो हमें हर हाल में किसी भी तरह से, अगर हमारे साथ खुदा का कलाम है तो हम किसी भी तरह से कमजोर नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जब खुदा यीशु मसीह हमारे साथ है। और जैसे मैंने पढ़ा था, लेकिन मसीही बेटे की तरह उसके घर का मुख्तार है, और उसके घर कौन है? हम हैं। हम उसके घर हैं, हमारे दिलों में वो बसता है। तो फिर हम उसका घर है, तो फिर आजमाइश क्यों हमारे ऊपर आएगी? तो बेटे की तरह उसका घर का मुख्तार है, उसका घर हमने शर्तिया के दलेरी उम्मीद का फख्र आखिर तक मजबूती से कायम रखे। जैसे रबी पोस्ट में पढ़ा कि हम जो बददिलों का दुआ पढ़ते हैं, मजबूती से दुआ नहीं पढ़ते, लेकिन जब बाइबल में जिस तरह रूह कुदस वक्त तुम उसकी आवाज सुनो, अपने दिलों को सख्त ना करो जिससे गुस्सा दिलाने के वक्त आए। तो आखिर में जो मेरा शो था वो लिखा है, तुम अपने दिलों को सख्त ना करो जिस तरह गुस्सा दिलाने के वक्त आजमाइश के दिन जंगल में क्या था? खुदाम यीशु मसीह जिसको आजमाया गया और वो अपनी आजमाइश में बिल्कुल पूरा करे। तो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, बहुत बहुत अपनी बरकतों और फजलों से मामूर करे। हर जगह भी, जहां पर भी अपनी हिफ्ज़ों अपना में रखे आने वाले दिन हमारे लिए बहुत खुशी हो। अपने खानदान, अपने बच्चों के साथ, जहां जहां से भी लोग सफर करके दूसरे मुल्कों से, दूसरे शहरों से, जो अपने माँ बाप के अपने गांव में, अपने शहर में जाते हैं। हम भी कभी जाते थे, लेकिन अब तो वक्त वक्त की बात है। जिनके पास जाते थे वो ही नहीं रहे, जो हमारे इंतजार करते थे वो ही नहीं रहे। अब तो वो जगह बिल्कुल सुनसान और खाली पड़ी है, उस जगह पे कोई भी नहीं रह रहा, खाली हो गया। सब चले गए, जिनके पास मेरे नानी नाना सब कुछ, मामू बहन भाई बाप बाप सब चले गए, लेकिन हमारे दिलों में तो खुदा यीशु मसीह मौजूद है। हम अपने दिलों में मौजूद रखें तो हमें वही खुशियां जो आज से 50 साल 60 साल मिलती थी, जो हम अपने माँ बाप के साथ करते, खाते पीते, खूबसूरत चीजें थी, वो आज भी अपने दिलों में बसाएं और आजमाइशों से बच सकते हैं अगर हम आने वाले निजात हिंदा को अपने दिल में बसाएं और खुदा यीशु मसीह को खुश आमदीद करें। खुदा यीशु मसीह आप सबके साथ हो। आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।